हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बिजनौर में एक और नई क्लास में जो आपकी होने वाली है लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के टॉपिक महाजनपद काल की, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये क्लास आपके एग्ज़ाम्स में रिवीजन में बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। इसमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें हमें महाजनपद और उसकी राजधानी दी गई है, इनका हमें मिलान करना है। इसमें दिया गया है गंधार, गंधार राज्य की महाजनपद की कौन सी राजधानी थी? तो गंधार की राजधानी थी हमारी, ये राजधानी थी हमारी तक्षशिला। गंधार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। जबकि सूरसेन की राजधानी थी हमारी मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। और वत्स की राजधानी थी हमारी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी हमारी कौशाम्बी। जबकि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 4-1-2-3, 4-1-2-3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है। नेक्स्ट दिया गया है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो यह कहा जाता था अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। नेक्स्ट दिया गया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? इसमें हमें द्वितीय बौद्ध संगति के आयोजन का बताना है। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। कालाशोक के शासन में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन में हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इसे बताना है सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 6 में, सिकंदर महान व पोरस ये पुरु की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने पड़ाव डाला हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है, किस प्रकार के मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। उत्तरी काले या पालिशकृत बर्तन जो होते हैं उन्हें हमें प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था क्वेश्चन नंबर 8 में? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक उसके मुखिया को कहा जाता था। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसका सही आंसर क्या है? उसका नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का शासक या संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 में नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में? तो क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था?
प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण तथा पहला युद्ध आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस। इसका राइट आंसर बनेगा डेरियस दायरबाहु फर्स्ट। डेरियस दायरबाहु फर्स्ट इसका छत्रपति बनाया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें दिया गया है हाइडेस्पस या बिथिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडेस्पीस या बिथिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेस्पीस या बिथिस्ता का युद्ध। इसका आधुनिक नाम झेलम भी कहा गया है। इनका युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व। 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है शासक और उसके वंश के बारे में दिया गया है। इसमें हमें मिलान करना है। बिंबिसार, इसमें दिया गया है बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। जबकि कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। जबकि महापद्म नंद नंद वंश का शासक था। और जबकि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो उसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3 इसका सही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें भी हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें हमें दिया गया है महाजनपद का और उसके आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। इसमें दिया गया है हमें मगध महाजनपद और उसका आधुनिक क्षेत्र, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है, मगध का नाम है हमारा पटना व गया के ज़िले। जबकि वत्स का आधुनिक नाम है हमारा इलाहाबाद। और कौशल का नाम है हमारा अवध। जबकि अवंती हमारा मालवा का क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 19 में मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 19 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिविरज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सर्वप्रथम चयन किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कौन से निकाय में उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 22 में इसका राइट आंसर बनेगा घनानंद सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसमें दिया गया है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, छठी सदी ईस्वी पूर्व। छठी सदी ईस्वी पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। नेक्स्ट बताना है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है सिकंदर की भारत की में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसमें बताना है सिकंदर की भारत में सफलता के कौन कौन से कारण थे क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही दिया गया है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही दिया गया है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, ये भी हमारा सही दिया गया है। वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ये भी हमारा सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये हमारे सभी सही 1 2 3 4। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें हमें राजा और उसके राज्य के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर बनेगा हमारा इसमें दिया गया है प्रद्योत का संबंध किससे है? तो प्रद्योत का संबंध है अवंती से है। और जबकि उदयन का संबंध किस राज्य से है? उदयन का संबंध है हमारा वत्स राज्य से। जबकि प्रसेनजीत का संबंध कौशल राज्य से है। जबकि अजातशत्रु मगध का राज्य था, मगध राज्य का राजा था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 3 2 4 1 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह कौन सी थी? अभिलेख साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वह कहाँ पर थी? तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, इसका राइट आंसर बनेगा कलिंग में। तो वह कहाँ पर थी? वह कलिंग राज्य में थी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में, इसमें दिया गया है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 27 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा डेरियस एक ऐसा राजा था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट बताना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? इसे बताना है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य के या गणराज्य के साथ युद्ध रहा था क्वेश्चन नंबर 28 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बज्जी संघ या वैशाली से उसका हमेशा युद्ध रहता था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 29 में, बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक एक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? रथमूसली और महाशिलाकंटक नामक एक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह कौन सा राजा था? हमारा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 31 में, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, इसमें बताना है निम्न राजाओं पर विचार करना है। इनमें हमारे निम्न राजाओं पर क्वेश्चन नंबर 32 में विचार करना है। इसमें दिया गया है अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 32 में इसमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? अजातशत्रु हमारे बुद्ध के समकालीन थे और जबकि प्रसेनजीत हमारे बुद्ध के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट बताना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है छठी सदी
ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था? छठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो किस राज्य की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये हमारा अवंती के शासक के चिकित्सा के लिए भेजा था। अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है, किस राजा ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? किस राजा ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? क्वेश्चन नंबर 35 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 बताना है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 36 में, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 36 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 37 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कांसी राज्य को अपने राज्य में नहीं मिलाया था। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38 में, कांसी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? कांसी और लिच्छवी राज्य का विलय कांसी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 38 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु द्वारा कांसी और लिच्छवी को विलय किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में बताना है ऑप्शन नंबर, इसमें ए दिया गया है हमारा, पुराणों एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकाराट की उपाधि धारण की थी। जबकि गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही नहीं है। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 में, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसे बताना है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश में किस एक का शासन था? क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें बताना है किसका शासन था। ये हमारा नंद वंश का शासन था। सिकंदर के समय नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इस बताना छठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? 41 में। तो इसको दिया गया है मगध राज्य एवं छठी सदी में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसमें दिया गया है हमारा, खरोष्ट लिपि का प्रचार हुआ था, ये हमारा सही दिया गया है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार किया गया था, ये भी हमारा सही है। ईरानियों की एक छत्र प्रणाली का प्रचार था, ये भी हमारा सही है। घंटा का आकार गुंबज की कला का प्रचार करना था, या स्त्री अंगों की रक्षा की नियुक्ति था। तो ये हमारे सभी सही दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये हमारे सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? क्वेश्चन नंबर 43 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें दिया गया है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था। इसमें नहीं बताना है, प्रभाव नहीं था। इस आक्रमण ने
पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, क्वेश्चन नंबर 43 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 44 में, निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इसमें बताना है किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 44 में। तो इसमें कौन सा राज्य था? मगध राज्य था जिसमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, निम्न में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। किसे सेनिया कहा जाता था, मतलब स्थायी सेना रखने वाला किसको कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिम्बिसार ने स्थायी सेना रखी थी। तो इसे हमारा सेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है। भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 46 में इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, महापदम नंद को उग्रसेन कहा जाता था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें दिया गया है डेरियस में 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था, क्वेश्चन नंबर 47 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट इतना इससे राजस्व प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है। जो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन सा इनमें से नहीं है, क्वेश्चन नंबर 48 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है। नेक्स्ट दिया गया है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 49 में इसका राइट आंसर बनेगा श्रेष्ठिन, इसे हमें श्रेष्ठिन कहा जाता था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में, इसमें दिया गया गृहपति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 में गृहपति का अर्थ क्या है। तो गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान को हम गृहपति कहते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 51 में इसमें दिया गया है राजा और उसके राज्य के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 में तो इसमें दिया गया है अष्टकुलक किसे कहते हैं। अष्टकुलक कहते हैं परामर्शदायी संस्था, जबकि महामात्र किसे कहते हैं। उच्च कोटि के अधिकारी को महामात्र कहते हैं, जबकि बलिक साधक कहते हैं किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। जबकि शोल्किक किसे कहते हैं। या शुल्काध्यक्ष किसे कहते हैं। ये कहते हैं शिल्पियों एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। वह कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी, क्वेश्चन नंबर 52 में। तो यह था हमारा अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके राजा बना था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 53 में, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 में। तो यह था हमारे लक्ष्वी वंश द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें हमें महाजनपद और राजधानी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 54 में इसमें हमें राजधानी बतानी है। कुरु राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ।
कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ की। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। जबकि कौशल राज्य की राजधानी थी साकेत। कौशल की राजधानी साकेत थी। कौशल की राजधानी साकेत थी। जबकि वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 3 1 2। 4 3 1 2 इसकी राजधानी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसे बताना है कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख करता है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है अंगुत्तर निकाय। ये हमें कल की क्लास में भी बताया गया था। कल की क्लास में भी हमारे अंगुत्तर निकाय के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद वह कहाँ कौन से राज्य में स्थित था? क्वेश्चन नंबर 55 में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मत्स्य महाजनपद स्थित था। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता? बितिस्ता नदी का पुराना नाम है, यह किस नदी का पुराना नाम है? क्वेश्चन नंबर 57 में तो यह है झेलम नदी का। झेलम बितिस्ता का पुराना नाम है। झेलम नदी का पुराना नाम बितिस्ता है, यह हमारा सही दिया गया है। नेक्स्ट इसमें बताना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।